नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बांग्लादेश को डॉक्टर जयशंकर की धमकी काम कर गई लगती है। जी हाँ, इसलिए क्योंकि कल जो बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ हैं वकारुज्जमा साहब, उन्होंने सीधे सीधे अपने देश के नेतागणों को, यूनुस के चमचों को, जमात इस्लामी वालों को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों को, उनको सबको चेतावनी दे डाली। और चेतावनी क्या दी? तो कहा कि भाई 7-8 महीने से मैं देख रहा हूँ और अब मेरा धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है और ये मामला इस तरह से नहीं चल सकता। ये आपस में जो आपके झगड़े हैं इनको आप ख़त्म कीजिए, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो देश की एकता, अखंडता और उसकी सार्वभौमिकता, यानी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, इन पर सब पर बहुत ख़तरा मंडरा रहा है और वो ख़तरा जो है वो देश को टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बांग्लादेश के वो मिलिट्री चीफ कह रहे हैं जिन्होंने शेख हसीना को कह दिया था कि आप 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़ दीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर जयशंकर की धमकी क्या थी, अभी 3 दिन पहले उन्होंने साफ साफ कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि बांग्लादेश को अब ये डिसाइड करना है कि बांग्लादेश को भारत से कैसे रिश्ते रखने हैं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश को कहा था कि भाई तू अब डिक्लेयर कर दे कि दोस्त है या दुश्मन है, ये बीच वाला जो तमाशा है ये नहीं चलेगा। तो अब दोस्त कहे तो जो जिहादी अंदर बैठे हुए हैं, जिनको सबको यूनुस ने छोड़ दिया है, जितने भी जिहादी थे, जितने भी आतंकवादी थे, जितने भी अलग अलग संगठन थे, उनके जितने भी नेता थे, चाहे वो अंसारुल बंगला टीम हो, चाहे वो आपके आईसिस वाले हों, जितने भी थे उनको सबको छोड़ दिया गया। हिफाजत इस्लाम वाले, हिफाजत इस्लाम पे तो पहले ही ठंडी नज़र थी शेख हसीना की, तो और अलग अलग जो रोहिंग्या संगठन थे वो सबको जो है वो छोड़ दिया। और मुझे लगता है कि जब ये एयर बेस पर हमला हो गया जिसमें रोहिंग्या भी शामिल थे, तो उसके बाद हमारे मिलिट्री चीफ साहब की जो मैं कहता हूँ कि जो 10वीं ग्रंथि थी तो वो काम कर गई। और वो काम करके उनको ये स्पष्ट हो गया कि भाई सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, टेकनाफ और कॉक्सस बाज़ार और चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स, ये जाएगा और अराकान आर्मी के माध्यम से ये पूरी तरह से कभी भी निकल सकता है। और बांग्लादेश आर्मी में भी इस समय 3 टुकड़े हो रखे, उनमें से एक तो बीच में जो है वो तो ये वकारुज्जमा साहब हैं, लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने दिया उससे ऐसा लगता है कि ये हसीना वाला जो ग्रुप है, और हसीना वाला ग्रुप जो है वो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि हसीना वाला ग्रुप जो है वो बैठा हुआ है मेमन सिंह में। ये जो मेमन सिंह का जो क्षेत्र है वो दोनों जो बड़ी नदियां हैं, मेघना और जमुना, इनके यहाँ उनके बीच में पड़ता है और ढाका भी इसी में पड़ता है। तो ढाका की डिफेंस के लिए यही डिवीज़न काम में आती है। तो इसके जो जनरल साहब हैं वो पूरी तरह से हसीना के फेवर में है। एक और जो है वो भाई साहब वो थोड़े से फेवर में है आपकी खालिदा जिया के। लेकिन अब खालिदा जिया वाला जो ग्रुप है वो भी कह रहा है कि भाई ये जो जिहादी, ये यूनुस वाले हैं, इनसे तो हसीना ही ठीक थी। और पीछे से जो बातचीत चल रही है वो हसीना और खालिदा में एक प्रकार से समझौता कराया जा रहा है भारत की ओर से, और उनको ये कहा जा रहा है कि भाई तुम लोग आपस में समझौता कर लो, नहीं तो ये पूरी तरह से जिहादिस्तान हो जाएगा। और सीधे सीधे जर्नैल साहब, यानी जो मिलिट्री चीफ हैं वकारुज्जमा साहब, उनको भी ये कह दिया गया कि यार तुम समझ लो, अब नहीं तो अब धैर्य की भी कोई सीमा होती है। तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट तो अब मिलने वाला है नहीं। इकॉनमी जो है वो तुम्हारी ऐसी तैसी हो चुकी है, तुम जो है वो चावल मंगा रहे हो पाकिस्तान से। अच्छा, इसमें भी बड़ी अच्छी एक ख़बर है, अच्छी कह लीजिए या आप उसको जो है वो अजीब व गरीब खबर कह लीजिए कि साहब इन्होंने 50,000 टन राइस, चावल मंगवाया कहाँ से? पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान पहले तो जानी जाती थी अपने गेहूं के लिए, लेकिन अब इन्होंने वहाँ से राइस मंगवाया। तो साहब ये 50,000 टन राइस आया, और राइस जब यहाँ उतारा गया और जब उसको यूज़ में लाया गया तो पता चला कि वो खाने योग्य ही नहीं है।
तब अचानक जो इनका जो प्रेम उमड़ रहा था अपने बिरादर के लिए कि भाई हम तो उम्मत में एक ही हैं, सारी उम्मत जो है एक है और पूरी उम्मत एक साथ जो काफिर हैं उनको ख़त्म करेगी। और इनके जितने भी लोग हैं अलग अलग जो बैठे हुए हैं यहाँ इनकी कैबिनेट में, उस कैबिनेट में उनको एडवाइज़र कहा जाता है, वो अलग अलग तरह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग बयान देते रहते हैं। एक भाई साहब ने तो यहाँ तक बयान दे डाला था कि भाई वो पूरा का पूरा असम और जितने भी आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं, असम के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट की जितने भी 7 प्रदेश हैं उन पर सब पर वो कब्ज़ा कर लेंगे। किससे कब्ज़ा करेंगे ये नहीं बताया उन्होंने। हो सकता है कि वो कोई कार्टोग्राफिक कब्ज़ा कर ले, एक मैप बनाएं उसमें ये दिखा दें कि साहब की ये ग्रेटर बांग्लादेश है, और वो कह रहे हैं कि साहब की ये पश्चिम बंगाल भी हमारा है और बिहार का भी आधा हिस्सा हमारा है, झारखंड का भी आधा हिस्सा हमारा है और उड़ीसा तो हमारा है ही, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी एक 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर वाली जो एक छोटा सा देश है, पिद्दी सा, वो ये सपने देख रहा है कि वो 3 लाख या 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसे ही होते हैं। अब पता चल रहा है अब कैसे कैसे झगड़े हो रहे हैं वहाँ पर। अब आप देखिए, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने हसीना को हटाने का जो आंदोलन आरंभ किया था उसमें 2 टुकड़े हो गए। एक तो जमात वाला हो गया, जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वो जमात वाला जो है वो टुकड़ा अलग हो गया और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग हो गए और आपस में दोनों में हो रही हैं पिच्ड बैटल्स। रोज़ाना वहाँ पे उनके मार कुटाई होती है। अवामी लीग वाले जो हैं उस बीच में वो धीरे धीरे उन्होंने कंसोलिडेट करके और अपना हिसाब किताब जो है वो पक्का कर लिया है और वो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा संकेत मिले, चाहे हसीना की तरफ से संकेत मिले, और हसीना की तरफ से संकेत मिलने का अर्थ है भारत की तरफ से संकेत मिलना। भारत ने अपना जो भी सिस्टम है बांग्लादेश के अंदर, जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको पुख्ता करके ये स्थिति बना ली है कि भाई जिस दिन भी संकेत दें उस दिन वहाँ पे भी एक मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये अभी मूवमेंट की बात है क्योंकि मुक्ति वाहिनी जैसी स्थिति है नहीं, उसके लिए शांति वाहिनी पर्याप्त है और भारत का लिमिटेड जो ऑब्जेक्टिव है, अगर बदमाशी ये बंद नहीं करते हैं तो टेरिटोरियल गेन का ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो रंगपुर एरिया है हमारा जो चिकन नेक है उससे लगता हुआ, और उसमें आप समझ लीजिए कि वो जो हमारी 27 किलोमीटर की जो चिकन नेक है उसको बढ़ा के 127 किलोमीटर करना है। ये एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव वहाँ पे है। और दूसरा जो चिटगांव हिल ट्रैक्स वाला एरिया है उसको अराकान वाले हिस्से से मिला देना है, और जो आपका 271 किलोमीटर लगभग अराकान का हिस्सा लगता है, रखाइन स्टेट का जो लगता है बांग्लादेश से, उसको कम करके 71 किलोमीटर तक ही रखना है। बाकी 200 किलोमीटर जो है वो फिर उसका एरिया मिल जाएगा आपके चिटगांव हिल ट्रैक से, जिसका नाम भी सोच रहे हैं कि नाम क्या रखा जाएगा। उसमें बुद्धिस्ट हिंदू मेजॉरिटी है, चकमा ट्राइबल्स उसमें रहते हैं जो कि अधिकतर बुद्धिस्ट है। एक और बड़ा काम अभी ये हुआ है कि भाई रखाइन स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंस उसने डिक्लेयर कर दिया है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अराकान का, जिसको रखाइन बोलते हैं, वो अब एक प्रकार से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है। और पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है और पूरी तरह से स्वतंत्र होने के साथ साथ पूरी तरह से भारत पर निर्भर भी हो गया है। तो ये जो इनका जो एक चलाया था, आर्मी ने ही चलाया था, ये वक़ारुज़्ज़मा साहब ने ही कोशिश की थी कि साहब हम ये जो इनके रेबल्स हैं रोहिंग्या वाले, HRA ये सब जो है रोहिंग्या वाले, ARSA और ARA, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी और अराकान रोहिंग्या आर्मी, ARSA, इनको यूज़ करके और वापस जो है जिन क्षेत्रों से ये लोग आए हैं उनको कब्ज़ा किया जाए, वो पूरी तरह से फेल हो गया। और अभी आपने देख लिया कि पूरा डोमिनेशन जो है कॉक्सस बाज़ार तक पहुंच गया है अराकान आर्मी का। यानी अराकान आर्मी यदि वहाँ पर कहे कि आप लोग यहाँ से छोड़ के चले जाइए तो तुरंत लोग छोड़ के चले जाते हैं। आदेश वहाँ पर अराकान आर्मी का चलता है। यद्यपि मैं कह चुका हूँ बार बार कि अराकान आर्मी ने वहाँ पर अपने फुट सोल्जर्स नहीं भेजे हैं, देयर फुट सोल्जर्स आर नॉट ऑन द ग्राउंड। तो हमारे प्यारे
बांग्लादेशी जो हैं वो अब फंस गए हैं, उनकी गति सांप छछूंदर जैसी हो गई है, उनसे ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। तो अब भारत ये देख रहा है कि भाई ये कुछ निगले या कुछ उगले हैं तो उसके हिसाब से हम एक्ट करें। आपको मैं भाई परसों बता चुका हूँ कि जो फेंसिंग हो रही थी उस पे तो ये हमारे बांग्लादेशी जो बीजीपी वाले हैं उनको तलब कर लिया गया था और वो पहुँच भी गए थे, भारत पहुँच गए। उन्होंने ये बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है साहब, आप बनाइए, हम साथ में रहेंगे। हाँ, आप साथ में रहिए, हम कोई चोरी छुपे कोई कार्य थोड़ी कर रहे हैं, ना वहाँ हम कोई बंकर बना रहे हैं, ना हम आपके यहाँ कोई आर्टिलरी लॉन्च करने के लिए किसी तरह के कोई और स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। हम तो सीधे सीधे फेंसिंग बना रहे हैं जिससे कि ये तमाशा जो होने वाला है, ये जो पूरी तरह से एनर्की में चला गया है बांग्लादेश, वहाँ से जो इलीगल्स आते हैं उनको रोका जा सके। तो ये स्थिति अब बन गई है। अब और भी मैं कहूँगा कि रोचक स्थिति बन गई है और आप सभी लोग बिल्कुल पॉपकॉर्न लेके तैयार रहें। बड़ा अच्छा यहाँ पर एक थिएटर ड्रामा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।